हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10 चैंपियन। आज हम लोग एक नई शुरुआत के साथ क्लास 10 की ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर शुरू किया गया है एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर जो कि क्या है, ग्रामर। ठीक है, इसको हम एकदम बेसिक से लेते हुए और एडवांस तक लेकर जाया जाएगा। ठीक है, ग्रामर को। तो सबसे पहली चीज ये हर क्लास के लिए रहेगी, हाई स्कूल के लिए स्पेशल रहेगा। ठीक है, इसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हर एक चीज पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको शुरुआत करते हैं ग्रामर। ठीक, और इसमें शुरू क्या करेंगे जाएगा, सबसे पहले हम लोग छोटी छोटी चीजों को समझेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा ए टू जेड तक। ठीक है, इसके अंदर कुछ वावेल होते हैं। ठीक है, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक, जैसे कि ए टू जेड में सबसे पहली चीज क्या होती है, 5 वावेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ये सब चीजें आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, अब यहाँ से शुरू होता है जो आप लोगों का, वो होता है द सेंटेंस से। ठीक है, जो पहला चैप्टर है आपका द सेंटेंस। ठीक, ठीक है, यहीं से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं द सेंटेंस में, इंग्लिश की। ठीक, द सेंटेंस यानी कि वाक्य। क्या शुरू करेंगे सबसे पहले, वाक्य। चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला चैप्टर है और फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, द सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस। तो सेंटेंस आप लोग जानते हैं, सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है, बताया भी गया होगा आपको। इसलिए हाँ, हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, कॉपी पेन लेकर। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट makes a complete sense is called sentence। ठीक, इज कॉल्ड सेंटेंस। ये हो गया, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स द कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सबसे पहले चीज, अब देखिए, अगर इसको हिंदी में भी देखा जाए तो बताया था कि शब्दों का वह समूह जो भाव दे उसे वाक्य कहते हैं। लिख लीजिए उसको भी, कि शब्दों का वह वह समूह, ठीक है, शब्दों का वह समूह जो भाव प्रकट करे या भाव दे, भाव प्रकट करे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये चीज बताया जाता है, भाव प्रकट करे या भाव दे उसे वाक्य कहते हैं। छोटी सी चीज से हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए बताया जाता है कि रामा इज गोइंग। ठीक, ये एक वाक्य है। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ रामा लिखते तो ये एक शब्द होता। ठीक है, लेकिन गोइंग दिया गया है और साथ साथ इसके हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। इज है हमारे सब हेल्पिंग वर्ब, आगे इसको बताया जाएगा अच्छी तरीके से और आगे। ठीक, तो यहाँ बताया कि रामा इज गोइंग। ठीक है, तो ये एक हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो रामा इज गोइंग। ठीक, अब ये पूरा मिलकर एक तरीके का एक सेंटेंस बना रहा है। क्या बना रहा है, सेंटेंस बना रहा है। ठीक है, रामा इज गोइंग, ठीक, ये सेंटेंस बना रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग, ये आपका जो है एक तरीके से असर्टिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अभी इसको हम इस तरीके से लिख दें कि रामा इज नॉट गोइंग। तो ये कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक, कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा अगर इसी तरीके से लिख दें। ठीक, अब आगे समझते हैं। ये हो गया, अब देखिए ये हो गया। अभी इसी को लिख दिया जाए, इज रामा गोइंग, इज रामा गोइंग। तो लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए तो ये कौन सा सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा तुरंत। ठीक है, और यही भी लिख दिया जाए, इज रामा नॉट गोइंग, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अभी एक हम लोग समझेंगे एक्सक्लेमेटरी का। जैसे व्हाट इज
व्हाट ए फाइन आइडिया, व्हाट ए फाइन आइडिया, एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक, तो ये हमारा बन गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को क्या हो समझ पाएंगे। ठीक, अब हम लोग सबसे पहली चीज समझेंगे सेंटेंस के बारे में। ये अब सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं उसके बारे में जानेंगे कि सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, सेंटेंस के पार्ट यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक, पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो देखिए, सेंटेंस के जो पार्ट हैं वो दो पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। ठीक है, कौन कौन सा? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। ठीक, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली चीज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होता है, तो हम लोग पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डिफिनीशन लिखेंगे। देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखो लिखेंगे, जिसके, लिखना शुरू कर दीजिए, जिसके विषय, जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं, उसे सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट के विषय में, सब्जेक्ट के विषय में, विषय में जो कुछ कहा जाता है, ठीक है, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक, देखिए, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट जिसके विषय में कुछ कहता है उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। अब देखिए, ये हो गया। अब हम यहाँ पढ़ेंगे सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में। ये हो गया, अब सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सब्जेक्ट के एक तरीके से देखा जाए तो दो पार्ट होते हैं। कौन कौन? क्वालिफायर, ठीक है, क्वालिफायर। और एक होता है मेन वर्ड, मेन वर्ड। ठीक है, क्वालिफायर को इनलार्जमेंट भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इन लार्ज, इनलार्जमेंट। और मेन वर्ड को हेडवर्ड भी कहा जाता है, हेडवर्ड। ठीक है, क्या कहा था? मेन वर्ड को हेडवर्ड भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए, इनलार्जमेंट जो होता है इसके भी पार्ट होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं? तीन। देखिए कौन कौन से? डिटरमाइनर, इसको आप उतारते रहिए, ये आपको किसी कोचिंग में पढ़ाया नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव। ठीक, और फिर डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक, एडजेक्टिव फ्रेज। ये हो गए सब्जेक्ट के पार्ट। सब्जेक्ट के पार्ट कौन कौन से हैं? मेन वर्ड या फिर हेड वर्ड, क्वालिफायर, इनलार्जमेंट उसी को कहा जाएगा। और क्वालिफायर के तीन पार्ट होते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग समझेंगे प्रेडिकेट के पार्ट के बारे में। इसके बारे में, प्रेडिकेट के बारे में, उसके कितने पार्ट होते हैं प्रेडिकेट। ठीक, देखिए, प्रेडिकेट में सबसे पहले होता है वर्ब। ठीक, वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट।
और ऑब्जेक्ट के बाद कौन सा होता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से वो समझेंगे। एक होता है इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये पार्ट हो गया आपके किसके? प्रेडिकेट के, ठीक। सब्जेक्ट के पार्ट हो गए, प्रेडिकेट के पार्ट हो गए। अब हम लोग इसको सेंटेंस के माध्यम से समझना शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे सब्जेक्ट के सेंटेंस को, ठीक, फिर उसका समझेंगे प्रेडिकेट के सेंटेंस को, ठीक है। एक एक चीज को समझना शुरू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहली चीज हम लोग समझेंगे सब्जेक्ट के पार्ट को। चलिए, ठीक, सब्जेक्ट के पार्ट को। सब्जेक्ट को हमने शुरू में बताया है, ग्राफ बना ले एक बार, सब समझ में आएगा ज्यादा। सब्जेक्ट को हमने बताया कि दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्वालिफायर, ठीक, एक क्या होता है? क्वालिफायर। और एक होता है हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड। हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड, ये होगा, ठीक। चलिए शुरू करिए। तो जैसे सबसे पहले मान लीजिए हमने यहाँ पे बताया आपको, पहला एक सेंटेंस लिखा गया कि सीता सिंह, सीता सिंह। तो सीता यहाँ पर एक क्या है? सब्जेक्ट के रूप में, ठीक। चलिए समझते देखिए, सीता सिंह। तो सीता क्या कर रही है? सीता गाना गा रही है, ठीक है। फिर तो यहाँ से हम लोग देखा जाए तो सब्जेक्ट एक तरीके से, यानी कि जो है इसका उद्देश्य है सीता का गाना गाने का, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा देखा जाए कि रामा गोज, रामा, राम कहीं जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे राम अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये नाउन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट है ये, सब ध्यान रखिएगा। ये क्या है आपका? ये है आपका सब्जेक्ट, ठीक। अभी छोटी छोटी चीज को समझिए, ये है आपका सब्जेक्ट और ये है आपका प्रेडिकेट, ठीक। यहाँ पर राम सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, ठीक है। लेकिन राम यहाँ पे नाउन है, ठीक है। क्या है? राम यहाँ पे नाउन होगा, ठीक। उसी तरीके से अगर देखा जाए दूसरे में, तो सीता यहाँ पर, ठीक है, वो भी एक तरीके से नाउन ही होगी, ठीक, लेकिन अलग अलग तरीके से, ठीक है। ये क्या होगी? सीता भी यहाँ पर नाउन होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ अलग तरीके से, यहाँ पर राम के लिए ही का भी उपयोग किया जाएगा और यहाँ नाउन रहेगा, लेकिन यहाँ सी के लिए उपयोग। यहाँ पे क्या है? सीता फीमेल है, ठीक। चलिए अब आगे दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं, दूसरा समझेंगे एग्जाम्पल तीसरे से, ठीक। इसे मान लीजिए लिखा है ही रन, ही रन। ये यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है और रन क्या है? प्रेडिकेट है, ठीक। ही सब्जेक्ट है और रन प्रेडिकेट है। तो अब यहाँ पे ही जो है एक तरीके से सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। और ये क्या है? ये तो प्रेडिकेट है, रन, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक प्रोनाउन की तरीके से काम कर रहा है, ठीक। इसी को एक और देखा जाएगा, जैसे मान लीजिए लिखा गया सी वर्क, सी वर्क। तो सी यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। ये सब चीजें आगे भी अच्छी तरीके से पढ़ाई जाएंगी। प्रोनाउन है और ये आपका प्रेडिकेट है, लेकिन ये भी सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। क्या है? ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन ये एक तरीके से प्रोनाउन है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं फिर, ठीक। अब एक दो सेंटेंस आपको देते हैं, उसको आप बनाइए, देखिए बनता है। जिसे यहाँ पे दिया गया है वॉकिंग इज यूजफुल, यूजफुल, इसको बनाइए, बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है, ठीक। चलिए बनाइए। चलिए देखते हैं, ठीक है।
तो इसमें सबसे पहले बताया जाए कि जो वॉकिंग है यहाँ पर, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। और इज यूजफुल पूरा प्रेडिकेट है, ठीक, क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है। जैसे बताएगा कि स्विमिंग इज नॉट इजी, इज नॉट इजी। अब इसको आप बनाएंगे, देखिए बनता है, बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ देखा है तो स्विमिंग तरीके से क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। और इज नॉट इजी, ये क्या है यहाँ पर, प्रेडिकेट, पूरा ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। तो ये हो गया हम लोग का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करने का तरीका, ठीक। अब एक दो सेंटेंस आपको दे रहे हैं, उसको आप बनाइएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस करिएगा, देखिए बनता है। सबसे पहले दिया गया है टू स्मोक इज हार्मफुल, इसको आप बनाइएगा, दो सेंटेंस दे रहे हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा प्रेडिकेट है। इज वर्कशिप, ठीक। ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा सही है, कौन मतलब कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा प्रेडिकेट है, ठीक। और चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। जो आपको समझ में नहीं आया उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू।